पंजाब से है। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को एक ज्ञापन सौंपा और इसी में चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा परिसर के प्रस्ताव का विरोध किया गया। हरपाल सिंह चीमा ने यह कहा कि यह मामला पंजाब के लिए बेहद अहम है क्योंकि चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है और पूरी तरह से राज्य का ही हिस्सा है। अब आम आदमी पार्टी सरकार हरियाणा विधानसभा बनाने के लिए चंडीगढ़ में जमीन आवंटित करने के किसी भी फैसले का विरोध करती है। उन्होंने ये भी कहा कि चंडीगढ़ पर पंजाब का ही हक है और पंजाब इस फैसले के खिलाफ है। उधर हरियाणा को चंडीगढ़ की जमीन नहीं दी जानी चाहिए, यह भी इसमें कहा गया। जब दो स्टेट लग हुए थे पंजाब और हरियाणा, तो टेम्परेरी तौर पे हरियाणा को जो पंजाब की विधानसभा इसमें बैठने की आज्ञा दी गई थी, तो अब वो टेम्परेरी आज्ञा दी गई थी, आप वो मालिक बनना चाहते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। वो आए थे तो हमारे मतलब मैं समझता हूं मेहमान बन के अब वो यहाँ पे अपना घर बनाना चाहते हैं, ये उचित नहीं है। तो उनके लिए हम माननीय गवर्नर साहब को रिक्वेस्ट करके आए हैं, हम अपनी मेमोरेंडम दे के आए हैं कि उनको पंजाब की राजधानी कैपिटल चंडीगढ़ में जगह नहीं देनी चाहिए। तो हरपाल चीमा को आपने सुना, लेकिन ये पूरा मामला क्या है अब आपको ये भी जरा समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए कि बताया ये गया कि हरियाणा विधानसभा की नई बिल्डिंग के लिए जमीन को सबसे पहले मंजूरी मिली थी और इसी के बाद केंद्र सरकार ने साल 2022 में जमीन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। ये पूरा मामला समझिए। चंडीगढ़ में रेलवे स्टेशन से IT पार्क जाने वाले रास्ते पर इस जमीन को यहां पर दिया गया था और 10 एकड़ जमीन के बदले हरियाणा से 12 एकड़ जमीन ली जाएगी, ये इसमें कहा गया था। अब चंडीगढ़ में जमीन आवंटित किए जाने पर पंजाब ने आपत्ति जाहिर कर दी है। चंडीगढ़ की जमीन पर पंजाब अपना दावा करता रहा है और ये कोई पहला मौका नहीं है। 1966 में पंजाब का विभाजन हुआ और हरियाणा अस्तित्व में आ गया था। अब चंडीगढ़ को संयुक्त राजधानी अस्थायी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और अब एक बार फिर से ये जो पूरा विवाद है इस जमीन पर वो शुरू हो चुका है। ये पूरा मामला हम आपको समझाने की कोशिश करें और इस पर हरपाल चीमा का बयान भी आपने सुना। आपको बता दें कि कोई नया या पहली बार विवाद सामने नहीं आया है। और दूसरी तरफ हरपाल सिंह चीमा के बयान पर हरियाणा सरकार में मंत्री अब अनिल विज ने भी कह दिया है कि चंडीगढ़ की बात है तो उन्हें पिछले समझौतों को पढ़ना चाहिए। तो वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि मौजूदा भवन में ही विधानसभा का विस्तार हो। विधानसभा तो हम बना रहे हैं और उसका ये एतराज़ कर रहे हैं। जहाँ तक चंडीगढ़ की बात है, इनको जो पिछले एग्रीमेंट्स हुए हैं उनको पहले पढ़ना चाहिए। उन एग्रीमेंट्स में क्लियर लिखा हुआ है कि जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं वो हरियाणा को ट्रांसफ़र किए जाएंगे। लोकेशन का सवाल नहीं है, सवाल उसका है कि 12 एकड़ जमीन क्यों दें हम, किस नाम की जमीन के यार कोई हमारा 40% हिस्सा है चंडीगढ़ में, अपनी जमीन के बदले में अपना जमीन देंगे। तो फिर इसमें आपका कांग्रेस का क्या स्टैंड है जी? फिर इसका स्टैंड क्या है सर आपका? कांग्रेस स्टैंड मेरा ये है कि यही एक्सटेंड करो, हाल बना दे मतलब, और पहले 3 फैसले करवाओ, पानी का हिस्सा करवाओ, पानी का जो हमारा बंटवारा, अपना पानी लो, हिंदी भाषी राजधानी लो, फिर चंडीगढ़ की बात करेंगे। और चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा के नए भवन के निर्माण को लेकर राजनीति अब जबरदस्त तरीके से गर्मा गई है। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा है कि चंडीगढ़ में दोनों राज्यों का अधिकार है। नहीं, जब तक जो पहले फैसला हुआ था या तो वो पूरा हो जाता, जो क्षेत्र उन्होंने देना था वो दे देते, फिर तो चंडीगढ़ का फैसला हो जाता। लेकिन वो फैसला तो बीच में ही है ना। अभी चंडीगढ़ पे उतने ही अधिकार हरियाणा का, उतने ही काम इसका पंजाब का।